हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का समांतर श्रेणी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद क्या है? प्रथम पद 5 है और अंतिम पद क्या है? 45 है। और एसएन मतलब पदों का योग जो है वो कितना है? 400 है। तो बोल रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं उसको और आसान तरीके से बता दूंगा कि जिसका जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है एसएन बराबर वाला। ठीक है, तो इसमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, दिया है क्वेश्चन में कि ए बराबर कितना दिया है? 5। ए बराबर दिया 5, ए एन बराबर दिया 45। ए एन मतलब होता है अंतिम पद और एस एन एन पदों का योग, ये दिया आपका 400। ठीक है, और बोला है हमको कि आप डी निकालिए। ठीक है, एन का वैल्यू निकालिए कि एन बराबर कितना है और डी बराबर कितना है, ये बताइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने आपको दो फॉर्मूला 5.3 के लिए दो फॉर्मूला लिखा है हमने आपको। एक लिखाया कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा फॉर्मूला लिखाया था कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन डी, ए प्लस ए एन। ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला, ये जब ऐसा कुछ भी जब भी ए एन दिया रहता है और ए दिया रहता है तो इस वाला फॉर्मूला बहुत जल्दी काम कर जाता है। कैसे? देखिए, एस एन बराबर आपका दिया हुआ है एन बाई 2 और इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि एस एन का वैल्यू जो रख दीजिए। एस एन का वैल्यू कितना है? 400। एन बाई 2, एन का वैल्यू निकालना है, आपकी जगह पे 2 रहेगा। यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया आपका 5 और एन का वैल्यू हो गया 45। ठीक, अब क्या करिए, ये 2 इस तरफ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 400 गुने 2 इंटू एन। आइए 45 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका? एन बराबर हो जाएगा 400 गुने 2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से कटेगा 5 8 40, तो n बराबर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16। आपका n निकल गया 16। अब जैसे ही आपका n निकल जाता है उसके बाद आपको क्या है, फिर an वाला जो फॉर्मूला हम लोग 5.2 के जो फॉर्मूला पढ़े थे कि n बराबर n प्लस n माइनस 1d, वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और लगाइएगा, आपका क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। तो हम लोग उसको कितनी बार बना चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 45, रख दिए यहाँ पे 45। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5, रख दिए यहाँ पे 5। एन का वैल्यू जस्ट निकाले हैं 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम क्या करना है? फाइंड करना है। 45 है, 5 उस तरफ जाएगा तो 45 माइनस 5 हो जाएगा और बराबर इधर बच जाएगा 15 गुने डी। 45 से 5 घटेगा तो हो जाएगा 40, बराबर हो जाएगा ये 15 गुने डी या 15 डी। अब डी बराबर आप क्या करिएगा? डी बराबर हो जाएगा 40 बट्टे में 15। अब 40 कटेगा 8 पंचे 40, 8 बार में, और ये 5 से कटेगा 5 दिया 15, 3 बार में, तो डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 8 बट्टे 3। है ना, एकदम आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें? ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप बनाना सीखे, देखिए दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और सबसे बड़ा बात है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे ये जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगा क्या, और वो जो एस एन बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए कुछ बच्चे से गलती क्या होता है कि वो एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब क्या होगा ना, इसमें ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन तो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? लेंदी हो जाएगा। लेंदी कैसे होगा कि Sn बराबर n बाई 2, यहाँ पे देखिए 2a दिया हुआ है तो a का मान तो बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए वहां पे उसको n का मान मिलेगा नहीं। अब जब n का मान मिलेगा नहीं और d का मान मिलेगा नहीं, इसमें यहाँ पे दो चीज बच जा रहा है, n और d। इस दोनों में से किसी एक का मान पता होना। तो ये हम कह रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं।
अब इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वो, तो एस एन का तो वैल्यू रख देंगे 400, एन का वैल्यू फिर उसको उनको मिलेगा नहीं, और अगर एन का वैल्यू है नहीं तो फिर दिक्कत होगा, और ना डी का वैल्यू दिया हुआ है कि डी का वैल्यू कि एन का वैल्यू निकाला जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन को गलत कंसेप्ट लेके सॉल्व करने के लिए निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं आधे रास्ते में पहुंचते हैं तब बात पता चलती है कि अरे ये तो फॉर्मूला ये तो काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन दिया हो तो उसका देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है और कौन कॉन्सेप्ट उसमें सही बैठ रहा है उसको बैठाइए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको इस चीज को निकालने में कितना लगा, एक लाइन, ये तो फॉर्मूला था, 1 2 3 4 लाइन में क्वेश्चन क्या हो गया आपका, n का वैल्यू निकल गया। उसके बाद जब n का वैल्यू आपको पता होगा तो देखिए कितना लाइन लगेगा, ये तो फॉर्मूला ही आपका, देखिए ये दो फॉर्मूला है, हम आपको इसको घेर के बता देते हैं। ये आपका ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, और ये भी आपका क्या है, फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को बनाने में कितना लाइन लगा, एक लाइन, 2 3 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म, चौथा लाइन तो आंसर का ही है, 3 लाइन में खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन को देखिए 1 2 3 4, फिर इसका पांचवा लाइन क्या है, आंसर ही है। बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, और ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये वाला ये किस फॉर्मूले पे जा रहा है और क्या क्या इसमें लग सकता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये मेरा मानना ये है कि क्लास 10 का सबसे इजी कोई अगर एक्सरसाइज है, कोई चैप्टर है तो उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर सबसे इजी एक्सरसाइज अगर हम मानते हैं तो 5.1 5.2 और 5.3 को मानते हैं, और इससे कम से कम भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 से 7 नंबर के करीब का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या करें देखते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसको लेकर के बैठ जाइए, और देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 50 है। क्या दिया, प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को। तो गिवन क्या दिया हुआ है, दिया है ए बराबर कितना, ए बराबर 17 और ए एन बराबर 350। ठीक है, बोला कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः क्या है, जो है 17 और 350 है। प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को, और अंतिम पद किसको बोलते हैं, एन। और बोला कि यदि सार्वंतर 9 है, देखिए क्लियर बोल दिया कि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर कहने का मतलब डी कितना है इसका, 9, सार्वंतर 9 है, तो उसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, दो बात पूछा कि कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या n पूछ रहा है कि n बराबर व्हाट, n कितना है, और ये Sn कितना है, उन सब पदों का योग कितना है। सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए इसका अब कैसे कॉन्सेप्ट आदमी समझता है, कैसे हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे चलना है, पहले क्या निकालना है, पहले Sn निकालना है कि पहले n निकालना है, इसको कैसे समझेंगे क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये दे दिया आपका a का वैल्यू दे दिया है, और an का वैल्यू दे दिया है, और d का वैल्यू दे दिया है, और n निकालना है, Sn निकालना है। हमने आपको चैप्टर नंबर जब हम लोग 5.2 पर रहे थे तो उसमें हमने आपको समझाया था कि ये जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसमें 4 चीजें होती हैं। फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि an बराबर होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1d। टोटल इसमें 4 चीजें, 4 चीज कौन कौन है गौर से देखिए और वहां भी देखिए। देखिए सबसे पहला है an, देखिए यहाँ पे an आपका मिल गया, दूसरा है a, दूसरा आपको a मिल गया। ठीक है, उसके बाद है n, देखिए आपका n मिल गया, और है d, देखिए आपका d मिल गया। तो ये 4 चीज है इसमें, इस क्वेश्चन में, ये जिसका क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ये 4 चीजें, 4 में से कोई एक गायब रहेगा, आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका an मिला हुआ है, a भी मिला हुआ है, और d भी मिला हुआ है। अब क्या निकालना है, पहले n निकालना है। अब जैसे आपको n पता चल जाएगा तो Sn तो बहुत आसान है, Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे और निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन खुलेगा, क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर, अरे a बराबर 17 और n बराबर 50 और d बराबर 9, आपको फट से पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ क्या गायब है, n गायब है। n का वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे जो बात होगी अपने आप हो जाएगी, Sn का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। देखिए बहुत आसान तरीके से, सबसे पहले क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब an का देखिए, an कितना दिया हुआ है 350, तो यहाँ आप लिखेंगे 350 बराबर a का वैल्यू कितना दिया है 17 प्लस
n-1 और डी कितना दिया है 9। हो गया। अब देखिए अब ये 350 है। अब यहाँ से सॉल्यूशन वाली बात होती है। जिस बच्चे का बेसिक अच्छा होगा ये इसको कर जाएगा। 17 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -17 बराबर का निशान n-1 अपनी जगह पे रहेगा और 9 भी अपनी जगह पे रहेगा मल्टीप्लाई में इसकी। अब 350 में से 17 घट जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3 और उधर बच गया 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा फिर 3 और ये हो जाएगा आपका 333। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, इधर बच गया आपका n-1 गुने में 9। अब क्या करना है आपको, 9 देखिए इस तरफ, 9 जब इस तरफ जो भी चीज बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई में रहता है जब उस तरफ जाकर डिवाइड में चला जाता है ये हो जाएगा आपका 333 बटे 9 इक्वल टू n-1। ठीक है। अब आगे बढ़िए, 9 से इसको काटिए, 9 का 3 से काटिए ऊपर नीचे भी 3 से, देखिए 3 3 का 9 हो गया आपका और 3 से इसको काटिए तो ये हो गया 1 1 1। ठीक है। अब फिर 3 से इसको काट के देखिए आपका हो जाएगा 3 3 का 9 काटिएगा इसको जब इसको तब 3 3 का 9 3 बार में कट गया। एक डिवाइड करके दिखा देते हैं। 3 से लाइएगा इसको 3 3 का 9 बचेगा इसमें 2 उधर जाएगा 1 और 3 से 1 का 27 तो ये कितना आएगा आपका 37 आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये आपका 37 आ जाएगा तो यहाँ पे आप 37 इसको लिख दीजिए। क्या बराबर में क्या लिखाएगा 37 इक्वल टू n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1 तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 38। देखिए n का वैल्यू निकल गया ना, ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया कितना है 38 है। जब n का वैल्यू आपको पता चल जाए इसमें अब क्या निकालना है आपको Sn निकालना है। और फिर सुन लीजिए, अब फिर जब Sn का बात आता है तो Sn वाला फार्मूला क्या कहता है, Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an और एक फार्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस an-1d। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्यों लिखे, इसलिए लिखिए कि इसमें an और a हमको पता है और जब ये चीज हमको दिख जाएगा कि कहीं पे a दिख रहा है और an दिख रहा है तो कभी भी हम Sn का वो वाला फार्मूला जो होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d वो नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, ये आसान होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहिएगा तो वो वाला फार्मूला भी लगा के बना सकते हैं। 99% स्टूडेंट क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो वाला फार्मूला लगाते हैं जो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। लेकिन ये देखिए कितना आसान हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको, n का वैल्यू निकल गया आपका, कितना निकल गया 38/2। a का वैल्यू आपको पता है कि 17 और n का वैल्यू भी पता है 350। बस जोड़ दीजिए, 32 को काट दीजिए इसको। ठीक है, कट जाएगा ये 2 1 2 और बचेगा 1 तो 19 गुना 38 इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए ये 17 इसमें जुड़ जाएगा तो ये जाएगा 367। अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 367 गुने 19 9 9 7 63 के 3 हाथ में रह जाएगा 6 6 9 54 6 60 के 0 हाथ में हो जाएगा 6 अब 9 3 27 अच्छा 27 6 33 और फिर ये 7 6 3 अपने जगह पे हो गया 3 7 9 6 ये इसका आंसर आ गया 6973। ठीक है, ये आपका निकल गया कितना आसानी से। अब Sn वाला निकालिएगा, लगा दीजिएगा इसमें फार्मूला तो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो Sn का जो फार्मूला वो लंबा चला जाता है, बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा देखना है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में। मैं इस 3.2 का क्वेश्चन मैं जब जब बताऊंगा तो आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा Sn का और कौन से क्वेश्चन में वो Sn का लंबा वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, मजबूरी है आपका, जब आपका ये a जब भी नहीं दिया होगा, जब a ना दिया हो, गिवन ना हो, तब हमारा मजबूरी हो जाएगा कि हम Sn का ये वाला फार्मूला लगाएं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d जब a नहीं दिया रहेगा तब। लेकिन ज्यादा कोशिश करेंगे कि जब a दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाएं ताकि आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी बनेगा। आप फंसेंगे नहीं गुना करने में, भाग करने में और लंबी दूरी में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इसका जो इस चैप्टर का थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कई बार के एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जब तक क्या कीजिए आप इसको एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। बोला कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को S22 ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। हम लोग क्या करना है? S22 निकालना है, ज्ञात कीजिए। S22 ज्ञात करना है। बोला कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7। देखिए d दिया कितना हुआ? d बराबर दिया 7 और 22वां पद 149 है। 22वां पद मतलब A22 कितना है? 149 है। और क्या बोला है? बस दो ही चीज डाटा गिवन दिया आपको। क्या दिया है? इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, इसको नहीं बोला जाता है कि छोटी पैकेट और बड़ा धमाका, वो वाला बात है इसमें। इस क्वेश्चन में ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हमको क्या कैसे निकालना है, क्योंकि दो ही चीज दिया हुआ था इसमें। तो देखिए ध्यान से अगर देखिएगा इसको क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग सिंपल चलेंगे, ज्यादा ढोलिया मेरा नहीं करना है, सीधा लेके चलना है कि A22 कितना दिया हुआ है। A22 दिया हुआ आपका 49। A22 का मान दिया 49 और A22 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D, अब बराबर हो जाएगा 149। अब गौर से देखिए कि D बराबर दिया हुआ कितना है? D बराबर दिया है 7। बस फट से इसको D को लेंगे, उठा के यहाँ पर रख देंगे। A प्लस 21 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 149। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 को 7 से गुना करेंगे, 7 एकाई 7 और 7 दूनी 14, कितना हो गया? 147। अब A बराबर यहाँ से आपका निकल जाएगा 149 और माइनस 147, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2। देखिए कोई टाइम लगा, A निकल के आ गया। अब जैसे ही A निकल के आ गया आपका, ठीक है, अब आप आसानी से इसकी क्या कर सकते हैं? 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए 22वां पद 149 दिया ही हुआ है। तो फिर से इस क्वेश्चन में आपको दोहरा देते हैं कि जो फॉर्मूला लगने वाला है वो Sn का कौन सा फॉर्मूला रहेगा? जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है, छोटा वाला फॉर्मूला है, तुरंत काम हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, सीधा लगाया जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस AN। अब देखिए गौर से, n क्या है? n 22वां पद है। Sn कितना निकालना है आपको? S22 निकालना है। n की जगह पर क्या रखना है? 22 बट्टे में 2। अब यहाँ पे A क्या है आपका? A तो पहले से निकाले अभी हम जस्ट 2। अब प्लस AN जो है वो आपका यही ना है, n यहाँ पे 22 आया था, यहाँ भी तो A22 होगा। ध्यान दीजिए A22 होगा। A22 कितना है? A22 है कितना? 22 बट्टा 2 प्लस A22 आपका दिया हुआ है 149। 149। अब देखिए 2 से ही कट जाएगा, 11 बार में 11 हो जाएगा ये, इंटू 49 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 151। अब 151 को हम लोग क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। 151 और 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 5 1 1 5 1, ये हो जाएगा 1 6 6 1, कितना आ जाएगा? 1600। ये आपका हो गया S22 का। कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को अगर हम अभी आपको जस्ट Sn वाले फॉर्मूला जो वो लंबा वाला फॉर्मूला है, उस वाले फॉर्मूला से बनाने के लिए चले जाएंगे तो और लंबा खींच के जाएंगे। फिर ठीक है, यहाँ पे n का मान डालेंगे, Sn का मान रखेंगे, उस तरीके से भी निकल सकता है। लेकिन सिंपल जो है आपको हमेशा, अच्छा देखिए एक रास्ता है बहुत मुश्किल, एक रास्ता है आसान। किधर से चलना पसंद करेंगे आप? आसान वाले रास्ता पे तो मुश्किल वाले रास्ता पे? कुछ बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर उनका ना होने के बावजूद वजह से क्या होता है, लंबा वाला रास्ता चुन लेते हैं और चलते जाते हैं, कॉपी भर जाएगा, पता चला एग्जाम के बाद नंबर क्या आया? तो नंबर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया भाई? तो क्वेश्चन गलत हो गया, तो कहीं पे कुछ छूट गया। ठीक है, इसलिए हमेशा शॉर्ट रास्ता देखिए, जो शॉर्ट भी हो और सही भी हो। ऐसा नहीं कि शॉर्ट रास्ता है गलत रास्ता, शॉर्ट और सीधा रास्ता जो सिंपल हो उस तरीके से चल रहा है, आसानी से बन जाएगा। सबसे बड़ा मैटर करता है आपका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन जो बच्चा समझ गया वो क्वेश्चन कर जाएगा, भले उसका कुछ मिस्टेक हो जाए, आपका सॉल्यूशन करने में कुछ थोड़ा सा उससे मिस्टेक हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन जो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा वो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है,